हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन गुरु ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर का पार्ट 2। इसमें हम टॉप 100 क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे, क्योंकि पिछले वाले पार्ट में हमने टॉप 30 क्वेश्चन डिस्कस करे थे, जो कि आपके आने वाले HPRCA के द्वारा जो कंडक्ट करवाया जाने वाला GOIT उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाले हैं। तो फ्रेंड, ये क्वेश्चन जो है TCS लेवल के हैं, तो इनको ज़रूर एंड तक देखिए। चलिए डिस्कस करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो आज हम 31 से डिस्कस करेंगे। तो 31 क्वेश्चन क्या है? वेयर डज द एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ डाटा इंस्ट्रक्शन हैपन इनसाइड अ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के निर्देश डाटा निर्देशों का वास्तविक निष्पादन कहाँ होता है? तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर आपने ध्यान रखना है वो ऑप्शन सी, CPU। तो CPU में इसका क्या होता है? इसका जो है एग्जीक्यूशन होता है। तो ये आपने ध्यान रखना। CPU की फुल फॉर्म भी आपको पता ही होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये आपने याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो भी फ्रेंड चैनल पर नया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना है, कंटेंट अच्छा लग रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? CU स्टैंड फॉर। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया कि CU की फुल फॉर्म क्या होती है। तो आप सबको पता ही होगा CU की फुल फॉर्म क्या होती है। तो होती है ऑप्शन बी, कंट्रोल यूनिट। तो क्या होती है फ्रेंड? याद रखना, कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट आप सबको पता ही होगा, है ना। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है? ये CU स्टैंड डायरेक्टली फॉर कंट्रोल यूनिट विद इन फंडामेंटल स्टैंडर्ड हार्डवेयर आर्किटेक्चर होता है। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा जो आता है सिलेबस प्राइमरी मेमोरी से, है ना। तो विच प्राइमरी मेमोरी इज वोलेटाइल मीनिंग इट्स लॉसेज ऑल स्टोरेज डाटा व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ। बोला गया है कि अगर मतलब ऐसी कौन सी प्राइमरी मेमोरी है ना जो अस्थायी होती है, जिसका अर्थ होता है कि पावर बंद होने पर वो अपना सारा डाटा क्या करती है? खो देती है। तो वो क्या होगा? तो फ्रेंड, जैसे कि आप जानते ही होंगे, जैसे कि डाटा खो देती है वो कौन सी मेमोरी होती है? तो आप सबको ही पता होगा वो कौन सी है। वो है ऑप्शन सी, रैम, है ना। तो है रैम। रैम की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। तो देखो, रैम क्या होता है ना, ये एक टेम्परेरी मेमोरी होती है ना, और इसको हम क्या बोलते हैं? वोलेटाइल बोलते हैं। वोलेटाइल मेमोरी, ये आपने याद रखना। ये क्या करती है? जैसे पावर बंद होती है तो ये अपना डाटा खो देती है, ठीक है। अगर आपने कुछ स्टोर करना होगा, जैसे आप कोई बना रहे हैं, कोई चीज़ बना रहे हैं और लाइट चली जाती है, तो उसके बाद ये डाटा क्या हो जाता है? ये रिमूव हो जाता है सारा का सारा डाटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रैम स्टैंड फॉर। तो रैम की फुल फॉर्म पूछ जाती है। तो देखो, अभी हम डिस्कस कर रहे थे। तो रैम की फुल फॉर्म क्या होती है फ्रेंड? वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये इसका राइट आंसर है। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विच मेमोरी होल्ड टू एसेंशियल नॉन वोलेटाइल स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन बायोस दैट कैन नॉट बी अल्टर्ड इजिली। मतलब किसी मेमोरी में आवश्यक नॉन वोलेटाइल स्टार्टअप निर्देशक बायोस होते हैं, उन्हें आसानी से बदला नहीं जा सकता। तो वो क्या चीज़ होती है फ्रेंड? तो इसका आपने ध्यान रखना है। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, रोम, है ना। रोम। रोम जो है ये क्या करती है? ये एक नॉन नॉन वॉलेटाइल होती है, बोलो ये परमानेंट होती है, ठीक है। जैसे मान लो कोई लाइट वगैरह चल जाती है तो ये डाटा स्टोर हो जाता है उसको। तो ये आपने यहाँ से ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अब नेक्स्ट। नेक्स्ट अपना देखते हैं यहाँ पे, इसका पता लग गया आपको, रोम का। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। रोम स्टैंड फॉर। तो रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? रोम आप सबको पता ही होगा, रीड ओनली मेमोरी। तो रीड ओनली मेमोरी ऑप्शन ए, है ना। तो रीड ओनली मेमोरी क्या होता है? रोम की फुल फॉर्म होती है। क्लियर हो गया? तो रोम कैसी, ये भी आपने ध्यान रखना, रोम कैसी मेमोरी है? एक नॉन वॉलेटाइल होती है, मतलब यहाँ पे डाटा क्या होता है? परमानेंट होता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रैम एंड रोम एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ मेमोरी। ये जो रैम और रोम होते हैं ना, ये किस प्रकार की मेमोरी के एग्जाम्पल होते हैं? तो देखो फ्रेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपने ध्यान रखना, ये किस टाइप के होते हैं? ये प्राइमरी मेमोरी होते हैं। कैसे होते हैं? प्राइमरी मेमोरी का ये टाइप्स होते हैं। क्लियर हो गया? प्राइमरी मेमोरी क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं हम नेक्स्ट। वाई इज़ रैम कॉल्ड वॉलेटाइल मेमोरी। और रैम को वॉलेटाइल मेमोरी क्यों कहते हैं? तो देखो, हमने पहले भी इसको पढ़ लिया है ना। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? ये इट रिक्वायर्ड कॉन्टीन्यूस पावर टू रिटेन डाटा, है ना। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा? वो रहेगा ऑप्शन बी, इट रिक्वायर्ड कॉन्टीन्यूस पावर टू रिटेन डाटा, ठीक है। तो ये क्या करती है? ये डाटा को क्या करती है? लॉस्ट कर देती है ना, रैम। तो इसी को हम वॉलेटाइल कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट आता है सेकेंडरी मेमोरी के ऊपर। देखो, विच ट्रेडिशनल सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस यूजेज स्पाइनिंग मैग्नेटिक प्लेटर्स टू
ब्लैडर टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा परमानेंटली। कौन सा पारंपरिक स्टोरी मेमोरीज डिवाइस बड़ी मात्रा में डाटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए घूमते हुए चुंबकीय प्लेटर्स का उपयोग करता है। तो ये भी स्टार मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को फ्रेंड। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि मतलब एक सेकेंडरी होती है, वो ह्यूज मात्रा में वो डाटा को क्या करती है, स्टोर करती है। तो इसका जो अपने फ्रेंड ध्यान रखना है, इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा, वो रहेगा ऑप्शन बी, HDD। तो HDD की फुल फॉर्म भी आपने ध्यान रखना है, हाई स्पीड, यहाँ पे सॉरी सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, इसका क्या होता है, सॉरी HDD की हार्ड डिस्क ड्राइव्स, क्या होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो ये क्या कर सकती है, लार्ज मात्रा में स्टोर। और यही क्वेश्चन जो है हाई कोर्ट में भी पूछा गया था फ्रेंड। तो यहाँ से आपके एग्जाम आने वाला जो JOIT है, वहाँ से भी जरूर क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस तरह से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है, विच मॉडर्न सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हैज़ नो मूविंग पार्ट, यूज फ्लैश मेमोरी एंड इज़ मच फास्टर देन ऑन HDD। मतलब किस आधुनिक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में चलते हुए भाग नहीं होते हैं, फ्लैश मेमोरी का उपयोग करता है और HDD से भी बहुत तेज होता है। तो ये क्या हो सकता है, तो इसका आपने ध्यान रखना है। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, SSD, है ना। तो इसका जो राइट आंसर, इसकी जो फुल फॉर्म आपने ध्यान रखना है वो क्या होती है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्या होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये आपने ध्यान रखना है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है SSD की। ये HDD यानी हाई, ये जो हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, इससे भी क्या होती है, फास्ट होती है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, नेक्स्ट है HDD। तो HDD अभी हमने ऊपर पढ़ा, HDD की फुल फॉर्म क्या होती है, तो HDD होती है हार्ड डिस्क ड्राइव। तो इसका जो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट, SSD, ये भी हमने अभी ऊपर डिस्कस कर लिया। SDD की फुल फॉर्म क्या होती है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, इसकी फुल फॉर्म होती है। चलिए आगे देखते हैं, स्मॉल पोर्टेबल USB फ्लैश ड्राइव यूज फॉर ट्रांसफॉर्मिंग फाइल्स इजीली बिटवीन कंप्यूटर इज़ कॉमनली नोन एज। मतलब कंप्यूटर के बीच फाइलों को आसानी से स्थानांतरित करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक छोटी पोर्टेबल USB फ्लैश ड्राइव को आमतौर पर क्या कहा जाता है, क्या मदरबोर्ड कहते हैं, पेन ड्राइव, लाइट पेन, या फिर कैशे मेमोरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पेन ड्राइव। तो पेन ड्राइव क्या होती है, ये मतलब आसानी से क्या कर सकते हैं, हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं इजीली बिटवीन कंप्यूटर टू, कॉमनली नॉन एज, है ना। मतलब किसी भी चीज़ से हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कोई भी फाइल हो, है ना, कोई सी छोटी सी चीज़ हो, तो वो आपने यहाँ से ही ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, CD एंड DVD आर एग्जाम्पल ऑफ विच स्टोरेज कैटेगरी। तो CD एंड जो ये DVD होती है ना, ये किस कैटेगरी में आती है, ये ऑप्टिकल स्टोरेज में आती है। तो ऑप्टिकल स्टोरेज जो है, इसका राइट आंसर रहेगा यानी ऑप्शन सी, ऑप्टिकल स्टोरेज। क्लियर हो गया। तो ये क्या है, CD कॉम्पैक्ट डिस्क को जिसको हम बोलते हैं, DVD, है ना। तो ये एग्जाम्पल किसके, ये ऑप्टिकल स्टोरेज के हैं। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट बेस यूनिट ऑफ डिजिटल डाटा इज़ अ कंप्यूटर रिप्रेजेंटिंग आइदर 0 या फिर 1, है ना। कंप्यूटर में डिजिटल डाटा को सबसे छोटी मूल इकाई क्या है, जो 0 या 1 या 0 को दर्शाती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लेना है ना। तो इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा और फ्रेंड, वो रहेगा ऑप्शन बी, बिट, है ना। तो बिट क्या होता है, ए बेसिक बिट होल्ड टू, यहाँ पे क्या करता है, ये रिप्रेजेंटिंग सिग्नल, यहाँ पे सिग्नल 0 और 1, है ना, तो को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट आता है, ए ग्रुप ऑफ एग्जैक्टली 8 बिट इज़ इक्वल टू। तो एक बिट किसके बराबर होता है, तो वो आपने ध्यान रखना है फ्रेंड, 8 बिट किसके बराबर होता है। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो ये ना, ये किसके बराबर आपको देखने को मिलेगा, ये होता है 1 बाइट के बराबर, है ना। तो 8 बिट किसके बराबर होता है, 1 बाइट के बराबर होता है। और ये क्वेश्चन हर बार जो है JOIT के एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, जो भी प्रीवियस आपके एग्ज़ाम हुए हैं, जैसे 817 हो गया, 900, है ना, इस तरह से ये हर बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट आता है, अप्रॉक्सीमेटली 1024 बाइट्स आर इक्वल टू। तो ये कितने होते हैं, तो ये 1024 बाइट ये किसके बराबर होते हैं, तो ये आपने ध्यान रखना है। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, 1 किलोबाइट, AKB, है ना। तो ये भी आपने यहाँ से ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग शो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाटा यूनिट फॉर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट क्या बताना है फ्रेंड आपको, यहाँ पे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट बताना है कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे। देखो सबसे पहले क्या चलता है, देखो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी, सबसे पहले चलता है बिट। सबसे पहले क्या चलेगा, बिट। बिट के बाद क्या आता है, बिट के बाद आता है बाइट, है ना, बाइट।
बाइट के बाद क्या आता है, KB आता है, किलो बाइट, है ना, फिर MB आता है, मेगाबाइट, है ना, उसके बाद फिर GB, यहाँ पे गीगाबाइट आता है, गीगाबाइट के बाद क्या आता है, टेराबाइट, TB, ना। तो ये इसका आपने यहाँ से ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर है। क्लियर। आगे देखते हैं, 1 गीगाबाइट कंटेन एग्जैक्टली, तो 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है, तो ये आप सबको भी पता होगा, 1 गीगाबाइट जो है ये एग्जैक्टली किसके बराबर होता है, तो ये इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, है ना। तो 1024 MB के बराबर होता है गीगाबाइट। क्लियर। आगे देखते हैं, 1 टेराबाइट स्टैंड फॉर, तो देखो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है, TB की फुल फॉर्म क्या होती है, यहाँ पे होती है टेराबाइट, वो क्या होती है, टेराबाइट। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, देखो अब हम कुछ मिक्स क्वेश्चन पढ़ेंगे अपने ना, तो यहाँ से आपके एग्ज़ाम में जो है बहुत ही बेनिफिशियल क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड, इससे अपनी आप तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप अपना इस तरह से, जैसे पहले आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, उसके बाद फिर आप टेस्ट यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, और जो भी चैनल पर नए हैं फ्रेंड, चैनल अभी छोटा है, आपके सपोर्ट से इसको ग्रो मिलेगी, तो कंटेंट अच्छा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरह से वीडियो को लाइक करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। What type of primary memory hold the BIOS firmware used during system boot up, है ना, तो सिस्टम बूटअप के दौरान उपयोग की जाने वाली बायोस फर्मवेयर को किस प्रकार की प्राइमरी मेमोरी में रखा जाता है, तो ये आपने ध्यान रखना है, वो क्या है, ऑप्शन सी रोम। तो हमने ऊपर भी पढ़ लिया रोम क्या होती है, ये रोम आपने याद रखना है, रोम एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। ठीक है, तो इसे जो बायोस है ना, तो इसमें ये द परमानेंट बूट रूटीनिंग होती है। ठीक है, चलिए तो याद रखना है इस चीज़ को। नेक्स्ट आता है, विच प्रिंटर यूज पिन टू स्ट्राइक एन इंक रिबन अगेंस्ट पेपर मेकिंग इट लोड बट कॉस्ट इफेक्टिव और कार्बन कॉपीज, मतलब कौन सा प्रिंटर कागज की स्याही रिबन पर बोर करने के लिए पिन का उपयोग करता है, जिससे ये कार्बन कॉपियों के लिए शोरगुल वाला लेकिन लागत प्रभावी बन जाता है, तो वो क्या है, वो आपने ध्यान रखना, वो कौन सा है, वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो ये क्या होता है, एक डॉट होता है, पिन से बाहर करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच कंप्यूटर components मैनेज एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविस्ट ऑफ द ऑल अदर हार्डवेयर पार्ट, कौन सा कंप्यूटर घटक अन्य हार्डवेयर भागों की गतिविधियों का प्रबंधन और समन्वय करता है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, जो भी हमारे सभी हार्डवेयर होते हैं ना, उनके ऊपर में उनकी जो मैनेजमेंट है और जो एक्टिविटी है उनके ऊपर समन्वय करता है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मैनी मेगाबाइट मेक अप एग्जैक्टली 1 गीगाबाइट, मतलब कितने मेगाबाइट मिलकर 1 गीगाबाइट बनाते हैं, तो ये आई थिंक सबको ही पता होगा। ठीक है, तो कितने MB बनाते हैं, तो ये आपने ध्यान रखना, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, 1024 मेगाबाइट मिलकर क्या बनाते हैं, 1 GB बनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इनपुट डिवाइस यूज टू कैप्चर स्पोकन वर्ड एंड साउंड इनटू अ डिजिटल फॉर्मेट, निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस होता है जिसका उपयोग बोले जाने वाली शब्द और ध्वनि को डिजिटल फॉर्मेट में कैप्चर करने के लिए किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है माइक्रोफोन, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। माइक्रोफोन क्या करता है, ये कैप्चर करता है साउंड को और स्पोकन वर्ड एंड साउंड इनटू अ डिजिटल फॉर्मेट। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट मेक्स एन SSD फास्टर एंड मोर ड्यूरेबल देन द ट्रेडिशनल HDD, मतलब क्या चीज़ SSD को पारंपरिक HDD की तुलना में तेज़ और अधिक टिकाऊ बनाता है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, है ना, इट हैज़ नो मूविंग पार्ट एंड यूज़ फ्लैश मेमोरी, है ना, तो इसको क्या करते हैं, इट हैज़ नो मूविंग पार्ट एंड यूज़ फ्लैश मेमोरी। नेक्स्ट आता है, विच डिवाइस इज एसेंशियल फॉर डिस्प्लेइंग ए प्रेजेंटेशन टू अ लार्ज ऑडियंस ऑन ए प्रोजेक्शन स्क्रीन, प्रोजेक्शन स्क्रीन पर बड़े दृश्यों को प्रस्तुत करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज़ होता है, तो ये सबको पता ही होगा, वो क्या है, वो है ऑप्शन सी, प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर का यूज़ क्या कर सकते हैं, आप बड़ी स्क्रीन पर उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। विच CPU components इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉजिकल डिसीजन लाइक वेरीफाइंग इज वन नंबर इज इक्वल टू अनदर, मतलब तार्किक निर्णयों के लिए कौन CPU घटक जिम्मेवार है, जैसे कि एक सत्यापित करना कि क्या संख्या पूरी संख्या के बराबर है, तो इसका जो फ्रेंड याद रखना है वो है ऑप्शन सी, ALU, है ना, तो इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा ऑप्शन सी, ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, है ना, तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या करती है, ये जो है इसमें आपने याद रखना है, ये रिस्पॉन्सिबल टू लॉजिकल डिसीजन के लिए ये इसमें बराबर होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फ्लोइंग स्टोरेज यूनिट इज़ द लार्जेस्ट, तो इसमें से सबसे लार्जेस्ट यूनिट कौन सी है, तो अभी अपने ऊपर भी पढ़ा था। और ऑप्शन बी टेराबाइट, तो टेराबाइट की फुल फॉर्म याद रखना है, टीबी की फुल फॉर्म है टेराबाइट। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है वाई इज़ रोम रेफर्ड एज अ वॉलेटाइल मेमोरी, तो रोम जो है ये वॉलेटाइल मेमोरी क्यों कहलाती है। इट्स कैन नॉट बी राइट, इट रिटेन डाटा इवन विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, या फिर इट लॉसेज टू कंटेन विद पावर ऑफ टर्न ऑफ, तो इसका आपको राइट आंसर पता ही होगा, इट्स लॉस द कंटेंट्स देन व्हेन पावर इज टर्न ऑफ, जैसे ही टर्न होती है तो मतलब जो पूरा जो डाटा वो क्या हो जाता है, पूरा लॉस हो जाता है। ठीक है, चलिए तो ये आपने यहाँ से ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आता है विच इनपुट डिवाइस अलाउ ए यूज़र टू पॉइंट डायरेक्टली टू द स्पेशलाइज्ड मॉनिटर स्क्रीन टू ड्रॉ और सिलेक्ट ऑप्शन, मतलब कौन सा इनपुट डिवाइस उपयोगकर्ता को चित्र बनाने या विकल्पों का चयन करने के लिए सीधे एक विशेष मॉनिटर स्क्रीन पर इंगित करने की अनुमति देता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी लाइट पेन। तो लाइट पेन से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली जो है हम यहाँ पे मॉनिटर के ऊपर स्क्रीन के ऊपर ड्रॉ एंड सिलेक्ट ऑप्शन कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आता है द मेन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड containing the CPU memory slots and expansion part of the called is, मतलब CPU मेमोरी स्लॉट और एक्सपेंशन पोर्ट जैसे मुख्य प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को क्या कहते हैं, ये भी आपने ध्यान रखना फ्रेंड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड को हम क्या कहते हैं, इसको हम देखो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी कहते हैं, CPU मेमोरी स्लॉट एंड एक्सपेंशन, है ना, तो ये सारी चीज़ें इसमें इसको हम कहते हैं। ठीक है, मदरबोर्ड को। which type of printer is best suitable for producing high quality crisp text document at high speed at the in the office, मतलब कार्यालय में जो हाई स्पीड वाला जो है ना वो कौन सा होता है, डॉट मैट्रिक्स है, इंकजेट है, या फिर लेज़र है, फिर लाइन प्रिंटर है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी लेज़र प्रिंटर। तो लेज़र प्रिंटर इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ए पेन ड्राइव कनेक्ट टू द कंप्यूटर यूजिंग विच टाइप ऑफ इंटरफेस स्लॉट, मतलब एक पेन ड्राइव कंप्यूटर में किस प्रकार के इंटरफेस स्लॉट का यूज़ करके जोड़ती है। तो वो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यूएसबी पोर्टल, है ना। तो यूएसबी की फुल फॉर्म भी आपने याद रखना, यूनिवर्सल सीरियल बस, तो ये इसकी फुल फॉर्म है, ये भी आपने याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं व्हाट आर द फास्टेस्ट स्मॉलेस्ट डाटा होल्डिंग एरिया लोकेटेड इनसाइड द प्रोसेसर चिप, तो मतलब प्रोसेसर चिप के अंदर स्थित सबसे तेज़ सबसे छोटा डाटा होल्डिंग क्षेत्र कौन सा है। तो ये भी बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी रजिस्टर। तो रजिस्टर क्या होते हैं, ये मतलब ये बहुत सबसे फास्टेस्ट एंड स्मॉल डाटा होल्डिंग होते हैं, है ना, तो ये सबसे फास्टेस्ट होते हैं। वन बाइट इज़ फॉर्म्ड बाय अ कलेक्शन ऑफ हाउ मैनी बिट्स, तो एक बाइट कितने बिट्स के संग्रह से बना होता है, इसको भी स्टार मार्क कर लेना फ्रेंड, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी 8 बिट्स। क्या रहेगा 8 बिट्स। तो 8 बिट्स क्या होते हैं, 8 बिट्स होते हैं 1 बाइट के बराबर, 8 बिट्स क्या होते हैं 1 बाइट के बराबर होता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग इज द क्लासिफाइड स्ट्रिक्टली एज द आउटपुट डिवाइस, निम्न में से किसे कढ़ाई से एक आउटपुट डिवाइस के रूप में वर्गीकृत किया गया। तो देखो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी प्रिंटर। तो प्रिंटर क्या है, ये एक आउटपुट डिवाइस है, ये आपने ध्यान रखना। बाकी लाइट पेन, वेब कैम, स्कैनर, ये कैसा है, ये आपके इनपुट डिवाइस है फ्रेंड। क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। CD and DVD आर एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी बेस्ड सेकेंडरी स्टोरेज, तो CD और DVD तो ये किस प्रकार की सेकेंडरी स्टोरेज के उदाहरण है। तो अभी भी हमने ऊपर ये पढ़ा था, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्टिकल डिस्क, है ना। तो ऑप्शन बी ऑप्टिकल, तो ऑप्टिकल का ये एग्जाम्पल है। विच डिवाइस एक्ट एज बोथ ऑफ वीडियो इनपुट डिवाइस एज द फ्रिक्वेंटली यूज फॉर ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग, मतलब वीडियो कॉलिंग के लिए कौन सा इनपुट डिवाइस यहाँ पे यूज़ किया जाता है, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, वेब कैम या फिर लाइट पेन। तो इसका जो फ्रेंड राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी वेब कैम। तो आपने देखा भी होगा जो लैपटॉप वगैरह होते हैं ना वहाँ पे वेब कैम लगा होता है ऊपर, है ना। तो इस तरह से आप लाइव चैटिंग वगैरह जो वीडियो होती है उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप कर सकते हैं यहाँ से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द एब्रीविएशन KB इज़ कंप्यूटर मेमोरी। तो देखो KB की फुल फॉर्म क्या होती है,
तो इसकी जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा किलोबाइट। क्या रहेगा? किलोबाइट। किलोबाइट इज़ द राइट आंसर, इसका सी है केबी, है ना। और जीबी की भी याद रखना है गीगाबाइट, और एमबी की मेगाबाइट। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। द फिजिकल मेटल प्लास्टिक कैबिनेट दैट हाउस इन द इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज़ द, है ना। तो मतलब प्लास्टिक का कैबिनेट जो कंप्यूटर सिस्टम के आंतरिक इलेक्ट्रॉनिक भागों को रखता है वो क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड वो है ऑप्शन बी, सिस्टम यूनिट। वो क्या है? ऑप्शन बी, सिस्टम यूनिट इज़ द राइट आंसर, है ना। तो ये आपने यहाँ से ध्यान रखना है, ये क्या करता है? ये आपका इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। विच प्रिंटर यूज लिक्विड इंक कार्टेज टू फॉर्म कलर्ड टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स। रंगीन टेक्स्ट और ग्राफिक बनाने के लिए कौन से प्रिंटर लिक्विड इंक कार्टेज का यूज़ करता है? लेज़र है, इनपुट है, डॉट मैट्रिक्स है, या फिर ड्रम प्रिंटर है? तो इसका जो फ्रेंड याद रखना है वो कौन सा है? वो है ऑप्शन बी, इंकजेट प्रिंटर। वो क्या है? इंकजेट प्रिंटर इसका राइट आंसर है। ये आपने ध्यान रखना है, ये क्या करता है? ये लिक्विड इंक कार्टेज टू फॉर्म कलर टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स को कन्वर्ट करता है। क्लियर हो गया? इसमें आपने ध्यान रखना है, इस इंकजेट प्रिंटर में 3 कलर होते हैं, यहाँ पे 3 ही 4 होते हैं, सॉरी ना। एक क्यान होता है, मैजेंटा होता है, येलो होता है, और ब्लैक होता है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। वेयर डज द कंप्यूटर स्टोर डाटा दैट इज़ द एक्टिवली यूजिंग द प्रोसेसिंग राइट नाउ। कंप्यूटर उस डाटा को कहाँ संग्रहित करता है जहाँ वो अभी सक्रिय रूप से प्रयोग और प्रसंस्करण कर रहा है? HDD, रोम या रैम, फिर पेन ड्राइव्स? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, है ना। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, रैम। तो रैम में जैसे आप कोई काम कर रहे हो ना, वहाँ पे वो डाटा क्या होगा, मतलब वो संग्रहित होता जाता है। और अगर लाइट चलेगी तो क्या होगा? तो फिर ये वहाँ से पूरी तरह से क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा डाटा। चलिए नेक्स्ट आता है। ALU एंड CU आर प्राइमरली पार्ट ऑफ विच कोर कंप्यूटर हार्ड कोर कंपोनेंट्स। तो ALU और CU किस कोर कंप्यूटर हार्ड के यहाँ पे प्राथमिक घटक है, भाग है? तो आप सबको पता ही होगा, इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, CPU। इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, CPU। CPU का ये पार्ट है। क्लियर हो गया? विच डिवाइस कन्वर्ट प्रिंटेड टेक्स्ट और फोटो इनटू ए डिजिटल इमेज फाइल और ऑन योर कंप्यूटर? तो कौन सा डिवाइस प्रिंटेड टेक्स्ट या फोटो को आपके कंप्यूटर पर डिजिटल इमेज फाइल में बदलता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, स्कैनर। तो स्कैनर इसका जो राइट आंसर है। तो फ्रेंड ये थे हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 75 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है इसी तरह से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास जो है आने वाली नेक्स्ट वीडियो तुरंत पहुंच जाए और अपनी तैयारी को बूस्ट कर सके। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।